तस्वीरें सामने आ गई हैं। ब्लास्ट की तस्वीरें देख करके तो ऐसा लग रहा है कि वहां पास भगदड़ का तस्वीरें हो गई होंगी, पूरे तरीके से वहां पर लोग भागने लग गए होंगे। जी नितिन। बिल्कुल, देखिए बड़ी भयावह तस्वीर सामने निकल कर आई है, जिसमें एक दूसरी फैक्ट्री की सीसीटीवी फुटेज है ये, जहां पर ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। आप देख पाएंगे वीडियो में कि किस प्रकार से ब्लास्ट हो रहा है। जिस प्रकार से आप बड़े बड़े परमाणु ब्लास्ट देखते होंगे, जिस प्रकार से फिल्मों में देखते होंगे, उसी प्रकार के ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है। कई फीट ऊपर तक जो है जो धुआं उठा और जो कई फीट ऊपर तक मलबा भी उड़ा यहाँ से, और उसमें उसी बीच कई सारे जो है शव भी हवा में उड़ते दिखाई दिए। यहाँ वहाँ जो है मांस के जो लोथड़े थे यहाँ वहाँ फेंका गए। आपको बता दूं ये जो पूरी जगह है, अभी एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। लगातार वहाँ पर शव को खोजने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक एक भी साबुत शव नहीं मिला है। सब चीथड़े उड़े हुए हैं। जो आपको बता दूं कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम काम करे और पूरा जो है मामला है ठंडा हो जाए, लेकिन ये मामला यहाँ पर ठंडा होता भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो परिजन है और ग्रामीण है बेहद आक्रोशित हैं। अभी कुछ देर पहले ही जो दुर्ग सांसद हैं विजय बघेल, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। आपको पीछे की तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए अभी भी ग्रामीण यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। अभी कोई भी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो मीडिया कर्मी अंदर मौजूद थे उनको ही बाहर कर दिया गया, और जो बाहर के लोग हैं उनकी भी अंदर एंट्री बैन कर दी गई है। बड़ी यहाँ पर सुरक्षा रखी गई है, और जो ग्रामीण है अंदर से बाहर आने वाले जाने वाले लोगों पर बेहद आक्रोशित है। उनका कहना है कि परिजनों को अंदर जाने दिया जाए और उनसे मिलने दिया जाए, उनके जो घर वाले हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लोग काम करने आते थे, किसी का बेटा आता था, किसी का भाई आता था, तो किसी की पत्नी भी यहाँ पर काम करने आती थी। चूंकि ये जो जगह है बारूद फैक्ट्री है, यहाँ काम करना जो है बेहद जो है रिस्की रहता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर काम करने आते थे। कम तनख्वाह उनको दी जाती थी, लेकिन आपको बता दूं कि जो महिलाएं आती थी करीब 12,000 रुपए यहाँ पर मिलता था उनको। लेकिन ये जो बड़ी क्षति इनको हुई है, सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो प्रबंधन है अभी तक गायब है। नेता वीआईपी तो यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जो संतोष है वो नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को, क्योंकि उनके घर का जो चिराग है वो बुझ गया है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा युवा लोग यहाँ काम करते थे, 20 से 22 साल के युवा काम करते थे। यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ, बता दूं आपको, वहाँ पर गैस भी रिस रही थी। हमने पहले भी तस्वीरों में दिखाया, एशियन न्यूज जब यहाँ पर पहुंचा था तो किस प्रकार से गैस का रिसाव हो रहा था, और जो एसिड का टैंक फूटा था उसके भी ब्लास्ट होने की जो है समझ में आ रहा था कि वो ब्लास्ट हो सकता है। और जहां पर ब्लास्ट हुआ है उसके नीचे भी एक जो है कंटेनर था जहां पर एसिड भरा हुआ था, और जब ये ब्लास्ट हुआ तो करीब 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा वहां पर हो गया। हालांकि अभी वो गड्ढे से जो है लाशों को निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है अलग अलग हिस्से में जो है कोई भी सहायता हिस्सा जो है वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन परिजन अभी भी इसी आस में है कि जो धमाका हुआ उसके डर के कारण जो है उनके जो घर के जो भी व्यक्ति हैं वो सुरक्षित जगह पर छुप गए होंगे। अभी भी वो आस लगा के बैठे हैं कि उनकी सांसें चल रही होंगी। अगर प्रशासन जल्दी यहाँ पर सुध लेता इसकी तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन जिस प्रकार से हादसा हुआ तो बचने की संभावना कम ही थी। आपको बता दूं कि जब ये विस्फोट हुआ बारूद फैक्ट्री में, तो कई किलोमीटर का जो एरिया था वो दहल गया था। 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर ये उस मौके पर पहुंच रहे थे कि इतनी बड़ी घटना क्या हो गई कि जो इतना बड़ा भूकंप जैसा झटका, मैं कहूँ अगर, जो धरती हिल गई। जो सीसीटीवी आप देख रहे होंगे वो भी उस ब्लास्ट से हिल गया, जबकि वो काफी दूर लगा हुआ था। तो इससे ही समझा जा सकता है कि किस प्रकार से यह हादसा हुआ होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल है ग्रामीण आक्रोशित हैं, वो अंदर जाना चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब देखना ये होता कि ये मुआवजे के ऐलान के बाद भी, लेकिन अब जो परिजन हैं ये आस लगाकर बैठे हैं कि उनके जो घर के सदस्य हैं वो मिलेंगे। लेकिन शाम तक अब साफ हो पाएगा कि कितने जो व्यक्ति इसमें घायल हुए थे और कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। आपको एक चीज और रूबरू करा दूं कि जो रजिस्टर था, एंट्री रजिस्टर, वो भी यहाँ पर गायब है। जिस जो ऑफिस था उस ऑफिस को भी छानबीन की गई। जो ग्रामीण थे वो अंदर घुस गए थे, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई, लेकिन वहां पर से भी कुछ नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मैनेजमेंट ने व्यवस्था की थी कि घटना होने के बाद तत्काल ही जो यहाँ के जो कर्मचारी थे वो सब फरार हो गए। जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, मैनेजर थे, वो भी यहाँ से फरार हो गए।
और जो ग्रामीणों के बाद जो है कई घंटों बाद जो है यहाँ पर जो प्रशासन है, शासन के लोग यहाँ पर पहुंचे। मंत्री नेता तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है न्याय की मांग कर रहे हैं कि जिसकी गलती है इसके पीछे, इस ब्लास्ट के पीछे। क्योंकि एक चीज और सामने आती है इसमें कि सुरक्षा को लेकर भी जो कर्मचारी यहाँ पर जो काम करने आते हैं उनकी दूसरी शिफ्ट थी आज, लेकिन यहाँ पर घटना घट गई, जिस कारण अब वो भी अब आरोप साफ तौर पर लगा रहे हैं। कई कर्मचारी जो है कैमरे के सामने नहीं आ रहे, लेकिन उनका कहना है कि कंपनी की गलती थी। तो उनका कहना यह भी है कि जो जिस जगह वो काम करते हैं वहां पर पानी भरा हुआ होता है, उस जगह पर के लिए जो बड़े वाले गमबूट होते हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी जाती और सुरक्षा में जो है बेहद लापरवाही की जाती है। तो एक तरह से प्रबंधन की भी गलती सामने आ रही है। और एक जो बड़ी बात इसमें से निकल कर आती है कि पिछले साल इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था अनफिट होने के कारण 15 दिनों के लिए, लेकिन अभी जो है फिर से फैक्ट्री संचालित होने लगी। क्या जो प्रशासन है क्या उसने दोबारा यहाँ का फिटनेस चेक नहीं किया, जिससे इतनी बड़ी घटना हो गई? क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट होना अपने आप में ही एक बड़ी घटना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक और बड़ी ब्लास्ट की घटना जुड़ गई है, क्योंकि इस प्रकार के ब्लास्ट नक्सल क्षेत्रों में आमतौर पर देखने को मिलते थे, लेकिन राजधानी से 20 से 22 किलोमीटर से दूर के इलाके में इस प्रकार की घटना होना बेहद जो है चिंताजनक है। जी नितिन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये हम आपको खबर बता